रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो प्राइस के अप ट्रेंड में टॉप पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करती है एंड वही प्राइस के डाउन ट्रेंड में बॉटम पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करती है। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में मूव करती है तो एक स्विंग हाई बनाती है। इसी स्विंग हाई से जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव करने लगती है तो प्राइस चार्ट पर ये जो स्विंग हाई होता है इसे ही रिवर्सल पॉइंट बोलते हैं। सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में होता है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव करती है तो एक स्विंग लो बनाती है। इसी स्विंग लो से जब प्राइस अप ट्रेंड में मूव करने लगती है तब प्राइस चार्ट का ये जो स्विंग लो होता है इसे ही रिवर्सल पॉइंट बोलते हैं। आई होप यहाँ रिवर्सल पॉइंट क्या होता है क्लियर हो गया होगा। इन्हीं दोनों रिवर्सल पॉइंट में ट्रेडर बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेटजी ट्रेडिंग में होती है, लेकिन रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्पेशल होता है क्योंकि इसमें जब भी कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्स होता है तो टारगेट बड़ा देखने को मिलता है, जो रिवर्सल ट्रेडिंग को स्पेशल बनाता है। आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इसका नाम है बुलिश एंड बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। दोस्तों, किसी भी ट्रेंड का चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, उसका रिवर्सल फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज की जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, परफेक्ट एंट्री कैसे बनाना है उसको आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी समय को गवाए। अपना फोकस बना कर रखना। आज की वीडियो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हमें 2 पॉइंट को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसमें हम ये जानेंगे कि प्राइस मूवमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है एंड द सेकंड पॉइंट जो होगा उसमें हम ये जानेंगे कि बुलिश एंड बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। तो चलो हम पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। जो पहला पॉइंट बोलता है प्राइस मूवमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। जो प्राइस मूवमेंट स्ट्रक्चर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है बुलिश मूवमेंट स्ट्रक्चर एंड दूसरा जो होगा वो होगा बेरिश मूवमेंट स्ट्रक्चर। तो बुलिश मूवमेंट स्ट्रक्चर में प्राइस कैसा मूव करता है उसको हम जानेंगे। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में मूव करती है, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, प्राइस ये जो टॉप साइड है, टॉप साइड से हायर हाई बना रही है एंड वही इसी स्ट्रक्चर का ये जो बॉटम साइड है, ये बॉटम साइड से हायर लो बना रही है। प्राइस के इसी फॉर्मेशन में प्राइस का जो बॉटम होता है, ये जो बॉटम है, ये स्विंग लो होता है। इस मूवमेंट में ध्यान देने वाली बात ये है, जब भी प्राइस अप ट्रेंड में या बुलिश मूवमेंट में मूव करेगी, तो सब कुछ यहाँ हायर बनेगा। जैसे आप देख सकते हो टॉप साइड से हायर हाई बना रही है एंड वही बॉटम साइड से हायर लो एंड हायर लो एंड हायर लो बना रही है। एंड आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, बेरिश मूवमेंट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव करती है, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है, प्राइस टॉप से लोअर हाई बना रही है एंड वही बॉटम साइड से अगर आप देखोगे तो लोअर लो बना रही है। प्राइस के इसी फॉर्मेशन में प्राइस का जो टॉप होता है, ये जो प्राइस का जो टॉप होगा, यही स्विंग हाई होता है। तो इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये है कि प्राइस का ये जो मूवमेंट हो रहा है, जब भी प्राइस डाउन साइड या बेरिश मूवमेंट करेगी तो यहाँ पे जितना भी फॉर्मेशन बनेगा सब लोअर के फॉर्म में बनेगा। जो हाई बनेगा वो भी लोअर हाई बनेगा एंड जो लो बनेगा वो भी लोअर लो बनेगा। आप देख सकते हो ये लोअर हाई एंड लोअर हाई एंड लोअर हाई बना रही है यहाँ टॉप साइड से एंड वही बॉटम साइड से अगर आप देखो तो लोअर लो एंड लोअर लो बना रही है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि स्विंग हाई क्या होता है और स्विंग लो क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि बुलिश एंड बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब मैं बात करूँगा बेरिश रिजेक्शन के बारे में। बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है? तो आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे जब भी मूव कर रही है तो कौन-सा फॉर्मेशन बना रही है। जो मैंने पहले समझाया था कि बुलिश मूवमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है और बेरिश मूवमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ प्राइस देखो कैसा मूव कर रही है, अप ट्रेंड में मूव कर रही है। अप ट्रेंड में मूव करने के साथ ये कैसा स्ट्रक्चर बना रही है। देखो यहाँ पे ये जो लो लग रहा है, ये पिछले लो से हाई लग रहा है, यानी लोअर हाई लग रहा है और यहाँ पे भी देखो लोअर हाई लग रहा है और ये जो हाई लगा है ना, इन सब के हाई में लगा है, तो ये हो जाएगा हायर हाई और प्राइस मूव कर रहा है अप ट्रेंड में। अब ये टॉप पे क्या करता है, तो अगर आप देखो ध्यान से, टॉप पर प्राइस का बिहेवियर चेंज होते जा रहा है क्योंकि प्राइस अब यहाँ हायर हाई नहीं लगा रही है।
प्राइस यहाँ लगा रही है इक्वल हाई या सेम हाई, यानी दोनों हाई बराबर है। यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर चेंज हो रहा है। जब यहाँ प्राइस का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सेलर्स एंट्री होते हुए देखने को मिल रहे होंगे। क्योंकि सेलर यहाँ क्या कर रहे हैं, मार्केट को नीचे की ओर पुश कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी है और इसका विग बड़ा है। इसका मतलब ये है कि बायर ने प्राइस को ऊपर लेके गया, पर शेयर ने प्राइस को नीचे की ओर क्लोज किया, यानी यहाँ पे सेलर का प्रेशर बन रहा है। इसी कैंडल को बोलते हैं बेरिश रिजेक्शन कैंडल। और ये जो कैंडल बनती है और जहाँ भी बनती है और इस कैंडल का अगर हाई नहीं निकलता है, तो ये जो एरिया हो जाएगा वो होगा बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। आप देख सकते हो इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में जाने लगी है। मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी, अब इस कैंडल के और इस जोन के बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक के बनने के बाद मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू हो रही है। और जो इस ट्रेंड का हाई होगा, जो ये टॉप होगा जहाँ से ये कैंडल बन रही है, इसी को बोलेंगे हम स्विंग हाई। और इसी का दूसरा नाम भी होगा रिवर्सल पॉइंट, क्योंकि इस ट्रेंड का रिवर्सल यहीं से चालू हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा रिवर्सल पॉइंट। ट्रेडर इसी रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करके टॉपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। अब हम बात करेंगे बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही है, यानी प्राइस का जो मूवमेंट है वो डाउन साइड में है। और जब भी डाउन साइड में प्राइस मूव करती है तो कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, तो टॉप साइड से भी लोअर बनाएगी और बॉटम साइड से भी लोअर बनाती है। तो आप देख सकते हो ये जो होगा एक हाई होगा, और जो सेकंड यहाँ पे टॉप पे जो हाई होगा वो लोअर हाई होगा, और जो बॉटम पे लो बनेगा वो लोअर लो बनेगा। और सेम यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो हाई है इस हाई से नीचे बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा लोअर हाई। और ये जो लो है इस लो के नीचे बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा लोअर लो। यानी ये जो प्राइस मूव कर रही है वो बेरिश स्ट्रक्चर बना के चल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो बॉटम साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ प्राइस का बिहेवियर चेंज होते हुए देखने को मिल रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे प्राइस लोअर लो नहीं लगा पा रही है, इक्वल लो लगा रही है, यानी सेम लो लगा रही है। तो यहाँ प्राइस का बिहेवियर चेंज होते हुए आपको दिख रहा होगा। जैसे ही प्राइस का बिहेवियर यहाँ पे चेंज होता है, आपको यहाँ पे वही कैंडल देखने को मिलेगी जो आपको मैंने बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक में दिखाया था। आप देख सकते हो यहीं पे ये एक कैंडल आती है जिसको हम बोलते हैं बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। आप देख सकते हो चार्ट पर, ये जो कैंडल होती है इसकी बॉडी छोटी होती है और इसकी विग बड़ी होती है। इसका मतलब सेलर ने मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन सेलर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाए। प्राइस को कौन कंट्रोल किया? प्राइस को बायर कंट्रोल करने लगे। तो ये जगह ऐसा है, जब भी प्राइस का बिहेवियर चेंज होगा तो बायर वहाँ पे क्या होंगे, एंट्री करते हुए देखने को मिलेंगे। और जब भी बायर एंट्री करते हुए देखने को मिलेंगे तो इसी टाइप की रिजेक्शन कैंडल बनती है। ये जो कैंडल है इसको हम बोलेंगे, ये जो कैंडल इसको हम बोलेंगे बुलिश रिजेक्शन कैंडल। और ये कहाँ पे बन रही है? ये बन रही है डाउन साइड में। तो ये जो होगा ये हो जाएगा हम लोग का स्विंग लो। आप देख सकते हो इस कैंडल के और प्राइस के बिहेवियर चेंज होने के बाद मार्केट कितनी अच्छी अपसाइड की ओर रैली कर रही है। जहां मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी, अब मार्केट अपसाइड की ओर रैली कर रही है। तो ये जो होता है रिवर्सल ट्रेडिंग की सबसे खास बात ये होती है, जब भी आप प्राइस चार्ट पर बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक और बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, तो आप रिवर्सल ट्रेडिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस ज़ोन में हमको क्या-क्या देखने को मिलता है? ये जो ज़ोन होगा इसको बोलेंगे हम बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। और ये जो कैंडल होगी जहाँ पे विग बड़ी देखने को मिल रही हो और बॉडी छोटे देखने को मिल रही है, वो होगा बुलिश रिजेक्शन कैंडल। और ये जो इस ट्रेंड का जो ये जो बॉटम होगा, इस डाउन ट्रेंड का ये जो बॉटम होगा, यही हो जाएगा हमारा स्विंग लो। इसी को हम बोलेंगे रिवर्सल पॉइंट। इसी रिवर्सल पॉइंट को फाइंड आउट करके ट्रेडर बाइंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे हमको टॉप साइड से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड कैसे हमको डाउन साइड से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।